साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है विभवमापी, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम विभवमापी का यहाँ पर हम फिगर भी ड्रा करेंगे कि किस प्रकार से इसका परिपथ बनता है, इसका फिगर किस प्रकार से बनता है, इसकी संरचना और इसका सिद्धांत भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विभवमापी कहते किसे हैं। तो जो विभवमापी होता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि विभव को नापने वाला, यानी इसमें हम विभवांतर को नापते हैं। तो किसका विभवांतर नापेंगे? तो इसके माध्यम से कोई जो दो बिंदु होते हैं उनके बीच हम लोग विभवांतर नाप सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा सेल होता है ना, इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल, क्या चीज़, विद्युत वाहक बल, अथवा किसी वैद्युत परिपथ में जो दो बिंदु होते हैं तो दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर मापने का एक यथार्थ उपकरण है, यानी कि यह शुद्ध मान देता है। वैसे तो विभवांतर हम अन्य उपकरण से भी माप लेते हैं, लेकिन जो विभवमापी होता है ये हमें शुद्ध मान देता है, इसलिए हम विभवमापी का प्रयोग करते हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में और साथ ही साथ जो सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि विभवमापी कहते किसे हैं। तो यह एक प्रकार का उपकरण होता है। अब यहाँ पर हम विभवमापी का फिगर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हमने प्रतिरोधक तार ले रखा है ए बी हमारा क्या है, एक प्रतिरोधक तार है। तो फिगर को इस प्रकार से ड्रा करते हैं कि जो हमारा ए बी यहाँ पर हमने एक तार ले रखा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर हम लोग एक परिपथ बनाएंगे। यहाँ पर हम एक संचायक सेल लेंगे या बैटरी ले लेंगे, एक कुंजी ले लेंगे और एक धारा नियंत्रक जोड़ेंगे ए बी के बीच में यहाँ ऊपर से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक परिपथ ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाने के लिए जगह छोड़ रखी है, यहाँ पर हम कुंजी लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे धारा नियंत्रक, और इस प्रकार से हम इन दोनों को बिंदु ए और बिंदु बी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं इसमें एक संचायक, हम बैटरी लगा रहे हैं इसमें, तो ये हमने बैटरी लगा दी है। और यहाँ पर हम कुंजी लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे धारा नियंत्रक। यहाँ पर क्या लगाएंगे, धारा नियंत्रक। तो ये हमारा धारा नियंत्रक बन गया, इसे हम आर एच कह देते हैं। जो हमारी बैटरी है यहाँ पर इसका ये धन सिरा है और इसका ये ऋण सिरा है। ये हमारे पास कुंजी है, तो यहाँ पर हम लोग कुंजी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ऊपर फिगर ड्रा करते हैं। उसके बाद जो हमारा ए और बी है, इसमें हम नीचे की ओर से यहाँ पर एक सेल लगाएंगे और एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक सेल लगा देंगे और एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमने सेल लगाना है और यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जोड़ेंगे, इसे हम ए से जोड़ देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे एक सेल विद्युत वाहक बल के लिए और इसी के साथ में यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर जी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम फिगर को ड्रा करते हैं। ये इसका धन सिरा है और ये इसका ऋण सिरा है। अब जो हमारा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जी लगा है, इसे हम एक तार से जोड़ देते हैं जिसे बोलते हैं जॉकी तार। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक तार जोड़ दिया है, तो ये हमारा कहलाएगा जॉकी। ये हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है जॉकी। तो इस प्रकार से हम जॉकी बना देते हैं। इस जॉकी को हम जे बोलेंगे। इस जॉकी को हम ए बी पर आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो अगर जे को हम ए के साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से इधर आ जाएगा, तो इसे हम J1 बोल देंगे। इसी प्रकार से जो हमारा जॉकी है, इसे हम ए बी रेखा पर, जो हमारा ए बी एक तार ले रखा है, इस पर हम बाहर की ओर यानी बी की ओर खिसका सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से कुछ बनेगा और इसे हम बोल देते हैं J2। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर परिपथ ड्रा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि विभवमापी की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर इसका हम लोग संरचना देखते हैं। तो संरचना के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विभवमापी होता है ये एक मिश्र धातु, किससे बना होता है, मिश्र धातु का इसमें एक तार लेते हैं। मिश्र धातु जैसे हमारा मैग्नीज हो गया, तो यहाँ पर हम मैग्नीज का तार यूज़ कर सकते हैं। वो 4 से 10 मीटर का होता है। जो टोटल हमारा तार होता है वो होता है, तो वो होता है 4 से 10 मीटर का। इसमें एक लंबा तार होता है, एक समान व्यास का तार होता है। तो होता क्या है, जो विभवमापी हमारा होता है ये लकड़ी का एक गुटके पर बनाया जाता है। बाह्य संरचना आपको फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लकड़ी का गुटका होता है और इस पर जो हमने मैग्नीज का तार ले रखा है ना 4 से 10 मीटर का, इसे हम 1-1 मीटर करके इस प्रकार से लगा देते हैं पंक्ति में। तो विभवमापी में एक किसका तार होता है, मिश्र धातु का। जैसे हम मैग्नीज का यूज कर सकते हैं, तो वो 4 से 10 मीटर का होता है और 1-1 मीटर में इसे हम बिछाते हैं उस लकड़ी के ऊपर। इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो हमारा रो होता है,
तो इस तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। वो क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। इस तार को एक एक मीटर के, कैसे, एक एक मीटर के समांतर टुकड़ों के रूप में एक लकड़ी के आधार पर बिछा देते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा टोटल तार है ना, इसको एक एक मीटर में हम समांतर के रूप में, समांतर क्रम में इसको बिछाएंगे एक लकड़ी के ऊपर। तार के प्रारंभिक व अंतिम सिरे पर दो संयोजक पेच ए व बी लगे होते हैं, कि जैसा कि अभी हमने परपथ में बनाया, यहाँ पर हमारे दो संयोजक पेच लगे होते हैं ए व बी। तो ये हम बाह्य परपथ में देख सकते हैं फिगर के माध्यम से किस प्रकार से ए और बी होते हैं। तार की लंबाई के समांतर 1 मीटर पैमाना होता है। तो फिगर में आपको दिख रहा है कि तार जिस प्रकार से हमने एक एक मीटर को बिछाया है, तो उसके ऊपर 1 मीटर हमने पैमाना भी लगा रखा है, जिसे हम एम बोलेंगे। तो यहाँ पर पैमाना भी लगा रहता है, जिससे जौ की जे की स्थिति पढ़ ली जाती है। तो जो हमारा जौ की जे लगा हुआ है, इसकी स्थिति इसी पैमाने के माध्यम से हम लोग पढ़ देते हैं। तो ये हमारी हो गई संरचना, जैसा कि हमारा विभवमापी दिखता है। अब यहाँ पर सिद्धांत पढ़ते हैं। तो सिद्धांत हमारा जो होगा ये परिपथ से पढ़ेंगे। इसे हम, सिद्धांत हमारा कहाँ से निकलेगा? परिपथ से। तो इसमें 1 मीटर लंबा तार ए बी होता है। तो यहाँ पर फिगर में जो हमने तार ले रखा है ए बी, ये कितना है? ये टोटल है 1 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है ये 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा ए बी तार है ये कितना है? 100 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर इसे हम 1 मीटर का क्रॉस इसमें लगा देते हैं। तो ये हमारा टोटल 100 सेंटीमीटर का एक तार होता है, जिसमें ए सिरे से, तो अब यहाँ पर हम परपथ का बता रहे हैं कि इसमें हमने किस प्रकार से किसको जोड़ा है। तो यहाँ पर सिद्धांत में लिखेंगे कि इसमें ए बी जो हमारा होता है ये 1 मीटर का तार होता है, और इसके ए सिरे से, कौन से सिरे से? ए सिरे से एक संचायक बैटरी जोड़ देती है। तो ये हमारी है संचायक बैटरी। ये हमने क्या लगा रखा है? संचायक बैटरी लगा रखा है। तो इसके ए सिरे से संचायक बैटरी के धन सिरे को जोड़ते हैं। ए से हमने किसको जोड़ा है? धन सिरे को। और इसका जो ऋण सिरा है ना, इसे हम कुंजी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं कि बैटरी के ऋण सिरे से एक कुंजी तथा धारा नियंत्रक को जोड़ देते हैं। तो हमने बैटरी के ऋण सिरे से एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक को जोड़ दिया है, जिसका संबंध तार ए बी के बी सिरे से होता है। यानी कि जो हमारा धारा नियंत्रक लगा है, इसका संबंध जो तार ए बी है इसके किस सिरे से होता है? इसके बी सिरे से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बताते हैं। तो यहाँ पर हम फिगर में नीचे देखते रहेंगे। इसमें तार ए बी के, अब यहाँ पर हमने ऊपर वाला परिपथ अपना बना लिया, तो अब नीचे वाले परिपथ की यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें तार ए बी के ए सिरे से, यहाँ पर ये ए सिरे दिख रहा है इसमें, तो ए सिरे से क्या लगाते हैं हम लोग? एक ई सेल लगा देते हैं। तो ये हमने एक ई सेल लगा रखा है, ये इसका धनात्मक सिरा है और ये इसका ऋणात्मक सिरा है। तो इसमें हम एक सेल जोड़ देते हैं, और जो हमारा सेल होता है ना, इसके ऋणात्मक सिरे को किससे जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर जी से जोड़ देते हैं। और गैल्वेनोमीटर जी की सहायता से हम जौ की तार को, जो हमारा ए बी तार है, इस पर हम आगे पीछे इसको खिसका सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम बताते हैं। अब इसका हम फार्मूला सेट करते हैं, किस प्रकार से इसका फार्मूला निकलेगा। तो यहाँ पर हम ओम का नियम यूज करेंगे, क्योंकि ओम के नियम से हमें पता है कि जो विभवांतर होता है वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती होता है I के, यानी कि चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V अनुक्रमानुपाती किसके हो गया? I के। अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक R छूट जाएगा। तो यहाँ से हमें V फार्मूला मिल जाता है कि विभवांतर बराबर होगा I इंटू R के। यहाँ पर प्रतिरोधकता का हमारा फॉर्मूला होता है, प्रतिरोधकता रो इक्वल टू होता है RA अपॉन L। क्या होता है? RA अपॉन L होता है प्रतिरोधकता का फार्मूला। तो यहाँ से आ जाएगा R बराबर, यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर A मल्टीप्लाइड में है, गुणा में है, तो ये दूसरी साइड में भाग में जाएगा, और L यहाँ पर भाग में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणा में जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वल टू, ये रो इसके साथ में आएगा, यानी कि रो L हो जाएगा और अपान A हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया R इक्वल टू रो L अपॉन A। इस प्रकार से हम यहाँ से R निकाल लेते हैं। तो करेंगे क्या? प्रतिरोधकता के फार्मूले से, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर हम रो निकाल रहे हैं और इससे हम R निकाल लेंगे, और इस R को हम ओम के नियम में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने R निकाल दिया है। अब इस R का मान हम लोग कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा हो जाएगा V बराबर IR, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R की जगह पर यहाँ पर हम रखेंगे रो इंटू L अपान A। इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम I
रो अपॉन ए, इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाइड में एल रखेंगे। ये हमने इसलिए किया क्योंकि इसे हम एक नियतांक मानेंगे, ये हमारा नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि आई और यहाँ पर इसके साथ में रो अपॉन ए इज इक्वल टू के, इसे हमने एक नियतांक के मान लिया है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू के और इंटू ये हमारा l हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम के हटाएंगे, नियतांक हटाएंगे, तो यहाँ इक्वल टू का साइन हट करके समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा v अनुक्रमानुपाती l। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सिद्ध हो जाता है कि जब विभवांतर होता है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा विभवमापी है इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जो तार है इसकी लंबाई को बढ़ा देना चाहिए। तो जैसे हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो सुग्राहिता जो हमारा विभवमापी है इसकी बढ़ जाएगी। अगर सुग्राहिता बढ़ जाएगी तो यहाँ पर विभव प्रवणता जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो के हमारा है ना, ये हमारा विभव प्रवणता कहलाएगा। के क्या कहलाएगा? विभव प्रवणता। तो जो विभव प्रवणता होती है ये कम हो जाती है, तो तार की लंबाई बढ़ाएंगे, सुग्राहिता बढ़ जाएगी और यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका जो विभव प्रवणता होती है ये कम हो जाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से विभवमापी का संरचना, इसका सिद्धांत और विभवमापी कहते किसे हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।